अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 दिसंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, यह नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की, अमरीका, इसराइल की साजिशों के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर आए थे अफगान तालिबान, जो सियासी दफ्तर के तर्जुमान थे और इसी तरह से सियासी दफ्तर के जो सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से और दीगर अस्करी और आला हुकाम से मुलाकातें कर चुके थे। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफगानिस्तान के शहरियों से मुलाकातें की थी, ज़ख्मियों की इयादत की थी, मरीजों की इयादत की थी, जिस पर नाज़रीन काम अब एक बड़ा हंगामा शुरू हो चुका है। भारत के अखबारात के अंदर, भारतीय मीडिया के अंदर और इसी तरह से अमेरिका के मीडिया के अंदर बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के बाकायदा कैंप मौजूद हैं, जहां पर अफगान तालिबान ट्रेनिंग देते हैं अपने मुजाहिदीन को और फिर अफगानिस्तान के अंदर उन्हें लड़ाने के लिए भेजा जाता है। नाज़रीन काम, कल हमने आपको खबर भी दी थी कि अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और एहतजाज भी किया था, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है। अब नाज़रीन काम, भारत के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान ने कहा है कि सब के सब अफगान तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और उनके पाकिस्तान के अंदर ठिकाने हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम, वॉइस ऑफ अमेरिका जो अमेरिका का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उसके अंदर भी इसी तरह की रिपोर्ट छपी है और इसके अलावा भी दीगर आलमी मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और साथ साथ नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। बिलखुसूस ANP की जमात के अफरासियाब खटक नामी एक सेनेटर रहे हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के जरिए से अफगानिस्तान के अंदर असर रसूख हासिल करना चाहता है। नाज़रीन काम, ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर जो मुस्बत रोल है, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जरिए से अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया की बहाली है, इसे रुकवाया जाए और भारत की रॉ एजेंसी के जो मराकज़ तबाह हो रहे हैं, जो अफवाज पाकिस्तान पर शुमाली वज़ीरिस्तान बलूचिस्तान के अंदर हमले करते हैं, वो हमले रुकवाए जाएं, रॉ एजेंसी को एक्टिव किया जाए, कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्दों को फाल रहने दिया जाए। लेकिन अफवाज पाकिस्तान, गुमनाम हीरोज़, खुफिया इदारे, अफवाज और पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत इस बात पर इत्तिफाक कर चुके हैं कि यहाँ से अमन भी होगा, यहाँ से भारत के दहशतगर्दों को भी निकाला जाएगा, गैर मुल्की ताकतों को भी निकाला जाएगा। साथ साथ नाज़रीन काम, पाकिस्तान के जो मुशीर तिजारत हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के ताजरों के लिए ड्यूटियाँ फ्री की जा रही हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जा रही है ताकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से राब्ता मुस्तहकम हो तिजारती तौर पर। आप जानते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी पहली मरतबा अफगान तालिबान से मुलाकात कर चुके थे, जिसके बाद दुनिया के अंदर हंगामा खड़ा हुआ कि कैसे अफगान तालिबान से एक इस्लामी मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म मुलाकात कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, इंशाअल्लाह अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा, पाकिस्तान के अंदर भी अमन होगा। अफवाज पाकिस्तान गुमनाम हीरोज़ की कामयाबियाँ रंग लाएंगी और अफगान तालिबान को भी अपना हक अफगानिस्तान के अंदर ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह भी अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अफगान तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि रात गए मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर तालिबान की जो कार्रवाइयाँ थीं या जो हमले थे, उनके नतीजे में 30 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद चेक पोस्टें फतह की गई हैं और इसी तरह से कई गाड़ियाँ और टैंक भी कब्जे में लिए गए हैं। जबकि अफगान तालिबान ने कहा है कि मुख्तलिफ सूबों से उनके सामने 15 से ज़ायद एहलकार सरेंडर भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत भी दावा कर रही है कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों के अंदर मुतअद्दिद तालिबान जंगजू शहीद कर दिए गए हैं और उनके ठिकानों पर कब्जा किया गया है, जबकि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इन दावों की नफ़ी की है। साथ साथ नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि इंडोनेशिया का एक आला सतही वफद अफगानिस्तान के दौरे पर आया था, उसने अशरफ गनी से मुलाकात की है और अशरफ गनी को और तालिबान को कहा है कि जंगबंदी होनी चाहिए ताकि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की जो कोशिशें हैं वो आगे बढ़ सकें। और इंडोनेशिया की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड के हवाले से तजावीज़ हैं या दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के अगले मरहले को शुरू करने के हवाले से इंडोनेशिया ऑफ़र कर चुका है कि वो उनके मुल्क में भी हो सकता है। इंडोनेशिया इसके लिए तैयार है। साथ साथ नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि ज़ल्मी खलीलज़ाद की जानिब से कहा गया है कि टारगेट किलिंग के वाक़यात से पीस प्रोसेस तबाह हो रहा है, लिहाजा अशरफ गनी हुकूमत को चाहिए कि टारगेट किलिंग के वाक़यात की रोकथाम की जाए।
जबकि नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि निहत्ते शहरियों के कत्ल के पीछे और उनको शहीद करवाने के पीछे या टारगेट किलिंग के पीछे दरअसल काबुल हुकूमत है। इसलिए अब काबुल हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ होंगी और उन्हें अफगानिस्तान से ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के मुशीर जुल्फ़ी बुखारी, जिनका नाम जुल्फ़कार बुखारी है, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से खुसूसी मुशीर भी हैं और उनका करीबी ताल्लुक़ भी है। उनके हवाले से एक बरतानवी वेबसाइट ने खबर चलाई कि वो बरतानिया से इसराइल गए हैं और इसराइल का उन्होंने खुफिया विज़िट किया है, जिस पर पाकिस्तान के अंदर हंगामा खड़ा हुआ कि पाकिस्तान की हुकूमत और हुकूमत के मुशीर इसराइल का विज़िट कर रहे हैं। बदकिस्मती से जो गद्दार हैं, जो सियासी मफादात के लिए वतन अजीज़ के मफादात को पाँव तले रौंद रहे हैं, उन्होंने भी इस प्रोपेगेंडे में हिस्सा लिया कि जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान का करीबी साथी और मुशीर वो दरअसल इसराइल का खुफिया विज़िट कर चुका है। लेकिन नाज़रीन मिडिल ईस्ट मॉनिटर नामी जिस वेबसाइट ने ये खबर नशर की थी उसने माफ़ी मांग ली है और कहा है कि वो तहरीरी तौर पर भी इस माफ़ी का इजहार करेंगे और जो खबर थी वो गलत खबर थी। जुल्फ़ी बुखारी ने ऐसा कोई दौरा इसराइल का नहीं किया। इससे वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह से झूठी खबरों पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। फिर साथ साथ नाज़रीन हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसराइल के वज़ीर ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि इसराइल का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ इसराइल ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता है। साथ साथ नाज़रीन मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी तरदीद हुई है कि उनके दौर के अंदर भी किसी वफद ने इसराइल का विज़िट नहीं किया। हालांकि आप जानते हैं मरियम नवाज ने खुद एक ऐसी वीडियो ट्वीट की थी जिसमें एक नूर डाहरी नामी शख्स था जो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान दरअसल इसराइल से ताल्लुकात बना रही है। और उस वीडियो के अंदर आगे चलकर उसने नवाज शरीफ के दौर का भी जिक्र किया था, जिसके बाद उंगलियां नवाज शरीफ की जमात की तरफ उठी तो उन्होंने इससे रुजू कर लिया, यू टर्न ले लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये अपने थूके हुए को चाटते हैं। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान की जमात से 4 सीनियर सियासतदानों को, सियासी जो कारकुन थे, रहनुमा थे, उनको निकाल दिया गया है। इसमें मौलाना शेरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद जैसे जो बहुत पुराने साथी हैं उनको भी पार्टी से निकाल दिया है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने पार्टी के जो कायद थे या आप कह सकते हैं लीडर थे मौलाना फजल रहमान, उनसे इख्तलाफ किया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर किस कदर से आमरीत है और किस तरह से फैसले किए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है हर जो पार्टी के अंदर जो कारकुन होता है या रहनुमा होता है उसे इख्तलाफ का हक होता है, लेकिन उसका मतलब और हदफ ये नहीं होता कि उसे पार्टी से निकाल दिया जाए। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर शदीद इस फैसले के खिलाफ तनकीद भी की जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत से है। भारत के अंदर खालिस्तान तहरीक उरूज पर है। सिख आज़ादी के लिए मुहिम चलाए हुए हैं। 1 माह से ज़ायद का अरसा होने वाला है। सिखों की तहरीक, किसानों की तहरीक उरूज पर है और मुतअद्दिद मुज़ाकराती राउंड वो एक तरह से कामयाब नहीं हो सके हैं। मोदी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ 18,000 करोड़ रुपए का बजट भी किसानों के लिए अनाउंस किया गया है, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने कहा है कि काले कवानीन के खात्मे तक और सिखों के हुकूक तक वो जंग जारी रखेंगे। कहा जाता है कि बैरून ममालिक से भी ऐसे सिख हैं जो भारत के नेशनल नहीं हैं, अगरचे वो भारतीय निजाद हैं, लेकिन चूंकि उनके पास गैर मुल्की नेशनलिटियाँ हैं वो भी सिखों की हिमायत के लिए भारत आ रहे हैं, वीज़े हासिल कर रहे हैं। और कहा जाता है नाज़रीन खालिस्तान के नाम पर सिखों को डराया धमकाया जा रहा है और मुतअद्दिद सिखों को गिरफ्तार करके जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बदनाम ज़माना भारत की, उनके हवाले किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन बरतानिया के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर भी सिखों के खिलाफ एक खालिस्तान की तहरीक और दीगर जो मुतनाज़ा मुकदमात हैं वो कायम करवाए जा रहे हैं। लेकिन सिखों ने कहा है कि भारत की मोदी की बर्बादी, RSS की बर्बादी और BJP की बर्बादी तक वो तहरीक को जारी रखेंगे और ज़रूर सिखों को हुकूक दिलवाएंगे और खालिस्तान भी बनाएंगे, जो एक तरह से पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है। और भारत यूं नाज़रीन टुकड़े टुकड़े हो रहा है और मोदी हुकूमत इसके पीछे है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत ही से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र की रियासत से एक 19 साल नौजवान लड़के को गिरफ्तार किया गया है कि वह हिंदू लड़की से शादी करना चाहता था, लिहाजा लव जिहाद के कानून के नाम पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हिरासा किया जा रहा
है, उनको ज़दोकोब किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है कि मुसलमान आखिर हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके उनसे शादियाँ क्यों कर रहे हैं। और इससे पहले जो हिंदू लड़कियाँ मुसलमान होकर मुसलमानों से शादियाँ कर चुके हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मोदी की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर जो CAA नामी तहरीक थी, या आप कह सकते हैं CAA नामी जो कवानीन का एक पूरा बयानिया था मोदी का, उसको दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया गया है ताकि मुसलमानों से नेशनलिटियाँ छीन कर भारत से मुसलमानों को निकाला जा सके। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत का मुतनाज़ा मीडिया नेटवर्क रिपब्लिक TV जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलीज़ बकवासात करने में मशहूर था, अर्नब गोस्वामी जिसका एंकर था, उसको 20,000 जो यूरो का जुर्माना हुआ है बरतानिया के अंदर। उसकी बड़ी वजह एक मुतनाज़ा शो था, टॉक शो था, जिसके अंदर एक भारत के साबिक़ फ़ौजी जर्नैल ने मुतनाज़ा गुफ्तगू की थी। इसकी वजह से उस पर जुर्माना हुआ। कहा जाता है कि भारत के फ़ौजी दरअसल भारत की तबाही में मुलव्वस हैं, और बिलखुसूस वो फ़ौजी जो रिटायर हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देते रहते हैं, गलीज़ बकवासात करते रहते हैं। और आप जानते हैं भारत की फ़ौज जो मौजूदा हाज़िर सर्विस जर्नैल हैं वो तो मुकाबला नहीं कर सकते, वो बुज़दिल हैं। अब जो रिटायर फ़ौजी हैं वो महज टीवियों पर बैठ कर पाकिस्तान को धमकियां देते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की बर्बादी जारी है। मुजाहिदीन की ताज़ा कार्रवाइयों में शुपियां के अंदर 3 भारतीय फौजी मारे गए हैं। इसी तरह से एक दूसरा वाकया पेश आया है जिसमें जो बैरक हैं उनके गिरने की वजह से 2 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत के 3 फौजियों के मारे जाने की, और इसी तरह से नाज़रीन भारत के 7 फौजियों के जख्मी होने की इत्तला सामने आ रही हैं। आप समझ सकते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू है। अफ़वाज पाकिस्तान भी भारत की चेक पोस्टें उड़ा रही हैं और भारतीय फौजियों को भारी नुकसान हो रहा है। जबकि नाज़रीन इत्तला सामने आ रही है कि सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजीद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इन सब ने कहा है कि पैसों की लालच के इवज़ और इसी तरह से कश्मीरियों को दीगर मुतनाज़ा मफादात पूरा करने के इवज़ नौकरियों के झांसे देकर उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और सियासतदानों पर इस मन घड़त इल्ज़ामात के तहत उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जायदादें ज़ब्त की जा रही हैं, जिसके खिलाफ कश्मीरी सियासतदान खड़े रहेंगे। और इत्तला सामने आ रही हैं कि इंटरनेट सर्विस की जो बंदिश है, बिलखुसूस जो 4G इंटरनेट है, उसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जनवरी के आखिर तक भी इंटरनेट 4G बंद रहेगी, जिससे वाज़ेह होता है कि तमाम तर इंसानी हकूक़ कश्मीर के अंदर भारत की मोदी हुकूमत पामाल कर रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन आज़रबैजान, आर्मीनिया और इसी तरह से तुर्की और लीबिया से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आज़रबैजान के हाथों आर्मीनिया को जो शिकस्त हुई थी कराबाख के अंदर है, उसके खिलाफ ताहाल मुजाहरे जारी हैं, और आर्मीनिया के अंदर हर वीकेंड पर पुरतशद्दुद मुजाहरे होते हैं। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है कि ईसाई वज़ीर आज़म किस तरह से आज़रबैजान के मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा चुके हैं। कहा जाता है कि आर्मीनिया सियासी, मुआशी, अस्करी तौर पर इंतहाई कमज़ोर और दिवालिया हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से कहा गया है कि लीबिया के अंदर बागी हफ्तर धमकियां देने से बाज रहे। बागी हफ्तर के खिलाफ वहां की मुंतखब फौजों की हुकूमत की मदद तुर्की जारी रखेगा। और इत्तला सामने आ रही हैं कि इंतहाई ख़तरनाक और भारी असलहे के तजर्बात लीबिया की मुंतखब फौज के साथ मिलकर तुर्की कर रहा है, और जदीद असलहा भी फराहम किया जा रहा है। जबकि लीबिया के अहदेदारों ने भी कहा है कि बागी हफ्तर के खिलाफ जंग के नए मरहले के लिए वो तैयार हैं, और बागी हफ्तर को ख़त्म करके वहाँ से दम लेंगे। बागी हफ्तर को इसराइल, रूस और मिस्र और इसी तरह से UAE वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि तुर्की की हुकूमत और फ़ौज वो वहाँ के फ़ायद असराज की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से दिफाई टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। जदीद तरीन ड्रोन तैयारे दुनिया के अंदर ख़रीदे जा रहे हैं तुर्की के, और तुर्की के वज़ीर दिफा ने कहा है कि 70% से ज़ायद दिफाई जो मसनूआत हैं उनमें इजाफा हुआ है, असलहे में इजाफा हुआ है, और इसे दुनिया भर के अंदर ख़रीदा जा रहा है, जिससे तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी को और दिफाई शोबे को तरक्की मिल रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन इसराइल से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी से
जो मुनहरिफ होने वाले लोग हैं वो एक नई पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। जदऊन सायर नामी एक शख्स हैं जो इंतहाई कट्टर किस्म के यहूदी हैं, जिनका नज़रिया ये है कि पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा होना चाहिए, दरियाए नील से दरियाए फ़ुरात तक इसराइल को ग्रेटर इसराइल होना चाहिए, और वह फ़लस्तीनियों के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के भी हामी नहीं हैं। उन्होंने एक नई जमात बनाई है, लिक्विड पार्टी का ये बागी मुनहरिफ ग्रुप है कहा जाता है, जिससे नेतन्याहू को सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा, और जदून सायर की पार्टी के अंदर दीगर जो लिक्विड पार्टी के लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, और इससे फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मज़ीद जो हमले हैं उनमें अंदेशा है। और साथ साथ इतलात ये हैं कि जो अब मार्च के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं इसमें ये पार्टी बड़ी सीटें भी जीत सकती है, जिससे नेतन्याहू की पार्टी को नुकसान होगा। कहा जाता है कि सियासी तौर पर इसराइल तबाह बर्बाद हो रहा है, जबकि आज काम कोरोना वबा की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इससे भी इसराइल को अरबों डॉलर इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। यही वजह है बहुत से सियासतदान नेतन्याहू के इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। जबकि आज काम फ़लस्तीन के लोगों ने कहा है, फ़लस्तीन के अथॉरिटी ने अमेरिका से एहतजाज किया है कि जो यहूदियों ने बस्तियां बसाई हुई हैं मगरबी इलाकों के अंदर, वहाँ की मसनूआत को मेड इन इसराइल के लेबल से अमेरिका क्यों ख़रीद रहा है, ये फ़लस्तीनियों के हुकूक पर डाका ज़नी के मुतरादिफ है। दूसरी जानब से काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइली फ़ौज के हमले में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ यहूदियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा फिर भी खामोश है। आगे बढ़े काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नासिक काम सऊदी अरब से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि एक और सऊदी अरब के बाहरी जहाज़ को समंदर के अंदर, रेड सी के अंदर जो हूसियों की बिछाई गई सुरंग है या बारूदी मवाद है उससे टारगेट किया गया है। और सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा है कि हूसी मुसलसल सऊदी अरब के बाहरी जहाज़ों को, सऊदी अरब के पोर्ट्स को, बंदरगाहों को टारगेट कर रहे हैं। और इतला सामने आ रही हैं कि सऊदी इत्तेहाद अब बड़े पैमाने पर यमन के हूसियों के खिलाफ हमले करेगा। जबकि आज काम हूसियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में मजीद सऊदी अरब के अहदाफ को टारगेट किया जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक हूसी आम शहरियों को भी कत्ल कर रहे हैं। एक खातून को बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया है, जो हूसियों की दरिंदगी की वाज़ेह मिसाल है। आप जानते हैं हूसियों को ईरान की जानिब से सपोर्ट हासिल है। जबकि आज काम सऊदी अरब के अंदर कोरोना वबा से बचने के लिए वैक्सीन शुरू कर दी गई है, और उसके लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को वैक्सीन भी लगवाई है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर नशर हो रही है, और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से तमाम शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन फ्रांस से और वेटिकन सिटी से और इसी तरह से नाज़रीन बरतानिया से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि फ़्रांस के अंदर मुसलमानों की एक और मस्जिद को शिद्दत पसंदों की जानिब से टारगेट किया गया है, पत्थर मारे गए हैं और इसी तरह से धमाका खेज मवाद फेंकने की कोशिश की गई है। मुसलसल फ़्रांस के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को कत्ल करने के हवाले से ख़बरें चलाई जा रही हैं जो काबिल मज़म्मत अमल है। साथ साथ नाज़रीन मिताल सामने आ रही हैं कि पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के अंदर जो ईसाइयों की क्रिसमस त्यौहार है उसे मनाया है। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने कहा है कि शाम के अंदर, इराक़ के अंदर और यमन के अंदर मासूम बच्चों के चेहरे वो पूरी दुनिया के ज़मीरों को झंझोड़ रहे हैं कि किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतों को चाहिए कि वो जंगें बंद कर दें और अमन व सलामती के लिए काम करें, लेकिन आप जानते हैं नाज़रीन यही पोप हैं, यही पादरी हैं जिन्होंने ईसाई हुकूमतों को भड़काया है कि मुसलमानों पर हमले करें और मुसलमानों से वसाइल छीनें और मुसलमानों की हुकूमतों को ख़त्म कर दें। इनकी ये मुनाफ़कत है कि एक तरफ से वो सलामती का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ से वो हुक्मरानों के ज़रिए से, फ़ौजों के ज़रिए से हमले करवा के मुसलमानों को शहीद करवा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन बरतानिया से ख़बर यह है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रेक्सिट डील के बाद अब एक नया सफ़र शुरू हो रहा है जिससे बरतानिया और यूरोपीय यूनियन तरक्की करेंगे। कहा जाता है कि ब्रेक्सिट डील के बाद जो तजारती फ्री ट्रेड जो डील हुई है उसके बाद पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने लग गई हैं। जबकि आज काम बरतानिया के वज़रा ने दौरा किया था बहरीन के अंदर जेलों का, इस पर बरतानिया के कुछ जो पार्लियामेंट के लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया है और कहा है कि बहरीन के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। ऐसे में बरतानिया के वज़रा की जानिब से जेलों का दौरा करके हुकूमत इक़दामात को सराहना यह काबिल मज़म्मत अमल है। भारत नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।